हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि असेट्स मीन्स क्या होता है, लायबिलिटीज मीन्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ असेट्स। असेट्स और लायबिलिटीज दोनों अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर में लोग देखेंगे कि असेट्स कौन कौन से टाइप्स के असेट्स होते हैं और उसके विथ एग्जाम्पल के साथ कि उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं असेट्स क्या है। तो असेट्स आर द आइटम ऑफ वैल्यू ओन बाय द बिजनेसेस। बोलता है असेट्स वो आइटम होता है जिसको ओन बाय द बिजनेसेस, जिसको बिजनेस क्या करता है, ओन करके रखता है। इन अकाउंटिंग टर्म्स में द टर्म्स असेट्स हैज ए वेरी नैरो मीनिंग डिफाइंड बाय द 4 कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले मैं इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि असेट्स मीन्स होता क्या है रियल में। मान लो मेरा एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर जो हम लोग बिल्डिंग यूज करते हैं, जो मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सब हमारे बिजनेस के लिए असेट्स होता है, जिसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, जिसका ओनर कौन होता है, बिजनेस होता है। यदि अकाउंट के टर्म में इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के साथ समझे कि असेट्स मीन्स क्या होता है, तो पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अ प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट एग्जिस्ट। बोलता है एक बार हम लोग असेट्स ला दिए तो उससे जो बेनिफिट रहता है वो हम लोग का फ्यूचर में बेनिफिट्स होता है। मतलब यदि मैंने मशीन लाया तो मशीन से जो बेनिफिट मुझे मिलने वाला है वो लॉन्ग टर्म मिलने वाला है, सिर्फ अभी के लिए हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, ये फ्यूचर के लिए भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। तो ये हमारे फ्यूचर के लिए क्या रहता है, बेनिफिट मिलता है इससे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक से आप समझ सकते हो असेट्स मीन्स क्या होता है। द बिजनेस हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू कंट्रोल द बेनिफिट। बोलता है बिजनेस के पास राइट रहता है कि वो असेट्स को क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है, असेट्स को कंट्रोल करता है। थर्ड, द बेनिफिट मस्ट बी अराइज फ्रॉम दिस सम पास्ट टर्न। मीन्स के जो उसके पास्ट में हम लोग जो उसमें इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं उसके बेस पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है उसका बेनिफिट हम लोग को क्या मिलता है, फ्यूचर में मिलता है असेट से। लिखा द असेट्स मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेजरमेंट इन द मॉनेटरी टर्म। जो असेट्स रहता है उसको हम लोग मॉनेटरी टर्म में मेजर भी करते हैं। मॉनेटरी टर्म में मेजर करना मीन्स क्या, इसकी पैसे से कैश में वैल्यूएशन होता है कि हमारे पास बिल्डिंग 1 लाख का है, फर्नीचर 2 लाख का है, मशीन इतने का है, तो ये सब हम लोग इसे वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया रहेगा कि असेट्स मीन्स क्या होता है। विथ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग ने लैंड लेकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो लैंड मेरे लिए क्या हो गया, असेट्स हो गया। मेरी कंपनी का, मेरे बिजनेस का रेपुटेशन है, तो गुडविल भी हमारे लिए क्या होगा, असेट्स होगा, लेकिन वो इंटेंजिबल असेट्स रहेगा। पेटेंट्स हो गया, ये भी इंटेंजिबल असेट्स है। कंप्यूटर हमारा टेंजिबल असेट्स है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये सब पार्ट्स है असेट्स के। यदि हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ असेट्स, कितने टाइप्स के असेट्स होते हैं, तो बेसिकली जो असेट्स रहता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला एक होता है फिक्स असेट्स, जिसे हम लोग नॉन करंट असेट्स बोलते हैं। फिक्स असेट्स मतलब क्या, जिसको हम लोग जल्दी कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार हम लोग ने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसको लॉन्ग टर्म तक हम लोग को वेट करना पड़ता है, उसकी बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए मिलती है। तो जैसे यहाँ पे द असेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ऐसा असेट जो हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलता है टू दी बिजनेस आर नॉन एज द फिक्स असेट, जिससे हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन करंट असेट्स भी बोलते हैं और फिक्स असेट्स भी बोलते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग में हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया तो इसका बेनिफिट मुझे तुरंत नहीं मिलने वाला है, इसका बेनिफिट मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म। एक बार हम लोग ने लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इसका जो बेनिफिट रहेगा वो लॉन्ग टर्म तक हम लोग को मिलते रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है, तो इसमें यदि हम लोग ने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इसका भी जो बेनिफिट रहेगा वो हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। तो हम लोग को जो फिक्स नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स क्या रहता है, ऐसा असेट्स जिसका बेनिफिट हम लोग को कब मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। यदि हम लोग करंट असेट्स की बात करें तो ऐसा असेट जिसको हम लोग 1 ईयर्स के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम लोग करंट असेट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऑल द असेट्स ऑफ द कंपनी दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टिंग और सोल्ड एंड कंज्यूम यूज फॉर द एग्जॉस्टेड थ्रू द स्टैंडर्ड बिजनेस ऑपरेशन विद इन द 1 ईयर्स। बोलता है ऐसा असेट्स जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, उसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं या सोल्ड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कितने साल में, विद इन द 1 ईयर्स के अंदर में। 30 टाइप के जो असेट्स रहते हैं उसे हम लोग करंट असेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल करंट असेट्स का क्या होता है, जैसे डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, कैश हो गया, ये सब आपके क्या है, करंट असेट्स है। फिक्टिशियस असेट्स क्या होता है, तो फिक्टिशियस असेट्स क्या होता है, फिक्टिशियस जो वर्ड है ना, फिक्टिशियस वर्ड का मतलब ये होता है फेक, मतलब जो रियल में हमारा असेट्स नहीं है। चलो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं फिक्टिशियस असेट्स के बारे में।
फिक्टिशियस एसेट्स मीन्स होता है, फिक्टिशियस जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है नॉट अ ट्रू और फेक होता है। तो ऐसा एसेट जो रियल में एसेट्स होता है नहीं बट हम लोग उसको एसेट्स में शो करते हैं, उसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। हेंस द फिक्टिशियस एसेट्स मीन्स द एसेट्स विच आर नॉट एक्चुअली एसेट्स। ऐसा एसेट जो रियल में एसेट्स है ही नहीं उसे हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। कंपनी बट शो इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लेकिन उसको कंपनी कहाँ पे लिख के रखती है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसको शो करती है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसे क्या करती है, लिख कर रखती है। फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी एक्सपेंसेस और लॉसेस विच आर नॉट फुल्ली राइट अप ड्यूरिंग द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। बोलता है ऐसे एक्सपेंस होते हैं, ऐसे लॉस होते हैं जिसको हम लोग पर्टिकुलर पीरियड में हम लोग ने उसको राइट अप नहीं किया, उसको हम लोग ने कैंसिल नहीं किया है, लेकिन हम लोग का लॉस है, एक्सपेंस है, बट उसको हम लोग कहाँ पे एसेट साइड में शो कर रहे हैं, एसेट्स में लिख के रखे हैं। जिसको हम लोग को हर साल में क्या होता है, जितने भी लॉस होते हैं या जितने भी हमारे क्या होते हैं एक्सपेंस होते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में राइट अप करके ट्रांसफर करना पड़ता है। बट ऐसे एक्सपेंस ऐसे लॉसेज जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ट्रांसफर किए, इस टाइप का जो एसेट्स रहता है उसे हम लोग फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। द एक्सपेंसेस आर लॉसेस स्प्रेड ओवर द मोर देन 1 ईयर। ऐसे एक्सपेंस ऐसे लॉस जिसको मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा समय तक हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक साल से ज़्यादा समय तक हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस टाइप के जो एसेट्स रहते हैं उसे हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। यदि हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसकी बात करें कि फिक्टिशियस एसेट्स आखिर क्या है, जैसे प्रमोशनल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। हम लोग बिजनेस स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रमोशनल एक्सपेंसेस करना पड़ता है। तभी जो प्रमोशनल एक्सपेंस है उसका पैसा उसको हम लोग तुरंत यदि हम लोग बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस में इसको पोस्टिंग कर देंगे तो पूरा हमारा बिजनेस में बहुत बड़ा एक लॉस दिखेगा, क्योंकि हम लोग को बहुत ह्यूज अमाउंट में एक्सपेंस करना पड़ता है। तो ये एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, असेट्स दिखाते हैं, जो कि एक्चुअल में असेट्स नहीं, वो एक्सपेंस होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, राइट अप करते हैं। ऐसे हम लोग का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, या फिर हम लोग को डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर। जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो जो डिस्काउंट हम लोग देते हैं शेयर्स के ऊपर, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, असेट्स में दिखा देते हैं। डिस्काउंट हमारा जो कि असेट्स नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है, लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना चाहिए। बट हम लोग फेक तरीके से उसे कहाँ पे शो करते हैं, असेट्स में। लॉस इनकर्ड ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर इशू करते समय जो हम लोग को लॉस होता है, तो ये सब जो एक्सपेंस रहते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। तो एसेट्स 3 टाइप्स के होते हैं। फिक्स एसेट्स होता है जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। दूसरा करंट एसेट्स होता है जो विद इन द 1 ईयर्स का इसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब जो एसेट्स होता ही नहीं लेकिन हम लोग को लगता है कि वो हमारा एसेट्स है, उसे हम लोग एसेट्स में शो करते हैं, जो कि फेक होता है, वो हमारा रियल का एसेट्स नहीं होता है। आई होप आपका एसेट्स का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया रहेगा। अभी हम लोग लाइबिलिटीज के कॉन्सेप्ट देखेंगे।